हाँ तो बेटा हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं रिवीजन के लिए कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है विच इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। मैंने आपको बताया कहां से, हाइट से बताया था, 3 पॉइंट लिए थे, पॉइंट ए पॉइंट बी लिया था और पॉइंट सी ग्राउंड पे लिया था, राइट। तो यहां पे 1 पे 2 पे 3 पे सब जगह मैकेनिकल एनर्जी जो है यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो बराबर बराबर रहेगा। कितना कितना निकल के आया था, यहां mgh था यहां भी mgh आया था, यहां भी mgh आया था, और ये मैंने तरीका आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से आप इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पे भी वही 3 पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं, ए बी सी। यहां हाइट h है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mgh1 हो गई, हाइट कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई। फिर काइनेटिक एनर्जी नीचे मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। वो हमने आपको प्रॉपरली बता दिया है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का केस लोगे तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है मीन पोजीशन पे यहां पे, फिर ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है। वैसे ही वैसे आप चीजों को समझेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। लोएस्ट पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती चली जाएगी। यही यहां पे ये डेरिवेशन फिर से वही बताया गया है। इसको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैं पहले करा चुका हूं। अब है एक टॉपिक बीच में इन्होंने डाला हुआ है बेटा पावर का। ये मैकेनिकल पावर की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की बात नहीं कर रहे हैं। तो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। रेट वेट कुछ नहीं बेटा, पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम के बराबर है। पावर वर्क अपॉन टाइम के बराबर है, ये याद रखो आप तो, ठीक है। तो वर्क की यूनिट क्या थी, जूल थी। क्या थी, जूल थी। टाइम की सेकंड है, तो पावर की क्या हो गई, जूल पर सेकंड नहीं हो गई बेटा। अब इस जूल पर सेकंड को बाद में नाम दे दिया गया था वॉट। तो पावर की यूनिट क्या हो गई, वॉट यूनिट हो गई थी। याद रहेगा, वही वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। पावर जो है वर्क अपॉन टाइम हो गया। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिवाइड में टाइम हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी और हो सकता है, तो ये फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर भी हमारे पास पावर आ सकती है। अब फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों की दोनों ही। बेसिकली इसको डॉट प्रोडक्ट को जब खोलते हैं तो एफ वी कॉस थीटा भी हम कंसीडर करते हैं। तो अगर जो वेलोसिटी है यानी ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे अगर मूव कर रहा है तो यहां पे कॉस थीटा आप कंसीडर करोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी थी, तो फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा आ गया था। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको वर्क अपॉन टाइम याद रहेगा तो ही पावर का काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपके पढ़ने लायक ऐसा कुछ खास नहीं है। यू आर इन क्लास 9th, दिस इंफॉर्मेशन विल बी सफिशिएंट फॉर यू, राइट। चलिए आगे आते हैं हमारे सबसे जरूरी 3 टॉपिक्स। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन। सिंपल मशीन का मतलब यह हुआ है कि ऐसी मशीन जिसमें हमने कुछ टेक्निकली कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम मशीन नहीं बनाई। ये वो है हम जो डेली गांव में घरों में यूज करते हैं, उनको सिंपल मशीन्स कहा गया है। द डिवाइसेस दैट मेक आवर वर्क इजियर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
बेसिकली हमें एफर्ट कम लगाना पड़े, काम ज्यादा हो जाए। जैसे मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, मान लो आपने एक ट्रक मंगाया, ठीक है, और उस ट्रक में आपको सिर्फ बाइक चढ़ानी है। तो एक तो 4 लोग उसको बाइक को उठाएं रखें, इट विल टेक 4 पीपल। लेकिन आपने क्या किया, यू आर स्मार्ट इनफ, आपने एक तख्ता लिया, फट्टा, उसको उससे सटा दिया, ऐसा सपोर्ट लगा दिया ताकि वो सरके ना, और आपने बाइक चलाई। या तो आप अकेले भी चढ़ा दोगे, या सपोर्ट के लिए आपने एक आदमी रख लिया, मतलब 4 से 2 पे आ गया। और इफ यू आर अ ट्रेन्ड ड्राइवर तो आप आसानी से उसको चढ़ा दोगे उस फट्टे पे लगा के। तो ऐसी ही सिंपल मशीन्स होती हैं, इसको हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, जो हम वहां पे फट्टा लगा रहे हैं। तो बेसिकली डेली यूज में जो आने वाली सिंपल जो एफर्ट को कम करने वाली चीजें हैं, उन्हीं को सिंपल मशीन कहते हैं, राइट। तो यहां पे कुछ दे रखे, ये जो दे रखा है ये है लीवर। सबसे पहले क्या है, लीवर। जैसे कोई सामान उठाना है तो क्या करेंगे, एक डंडा ले लेंगे या फिर एक रॉड ले लेंगे और उसको ऐसे उसके नीचे लगाएंगे और ऐसे यूं। बेसिकली आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक ऐसी मशीन इन्वेंट कर ली जिससे आपका काम आसान हो गया। और ये मशीन आपने देखी भी होगी, स्कूलों में आजकल लगे होते हैं, सीसो वाला जो होता है ना, सीसो होता है, एक बच्चा इधर बैठ जाएगा एक इधर, बीच में से वो ऐसे टंगा हुआ होता है। इस बीच में ये जो टंगा हुआ है इसको बोलते हैं बेटा फैलक्रम। क्या बोलते हैं, फलक्रम। तो ये जो फैलक्रम है ये बीच में है, वेज भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, वेज, WEDGE, वेजिटेरियन वाला वेज नहीं बेटा, वेज, WEDGE। तो ये वेज जो है इसको फलक्रम बोलते हैं। ये फलक्रम बीच में लगा दिया है ना, तो एक बच्चा आसानी से ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे, फिर दूसरा ऊपर आ रहा है, एक नीचे। तो सी सौ है ना। सीजर्स, कैंची, कैंची जो हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली लीवर का ही एक नमूना है, एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मैंने आपको बता ही दिया था अभी। आपने क्या किया, आपको बाइक चढ़ानी है तो आपने फट्टा लगा दिया, आसानी से बाइक लेके चढ़ा दी, इजी है। पुली है, पुली आप सब लोगों ने देखा होगा, व्हील विद अ ग्रूव दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। बहुत आसान है, ऐसे रस्सी से ऐसे, एक तो आप रस्सी बिना पुली के खींचो और एक आप पुली में रस्सी लगा दो, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप कोई वजन उठा रहे हो तो, है ना। वेल पुली, पानी खींचते थे पुराने लोग, है ना, कहां से, कुएं से। फ्लैग पोल है, पोल को ऊपर झंडे को चढ़ाना है तो वहां पे भी लगा देते हैं। स्कूलों में जनरली नहीं होता, हायर लेवल पे ये पुली लगा देते हैं, ठीक है। चलिए और बहुत सारे हैं, यहां पे मैं तुम्हें एग्जांपल्स बता देता हूं सिंपल मशीन्स, अगर पूछ ले कोई कि और कौन कौन सी सिंपल मशीन्स हैं। व्हील एंड एक्सल, साइकिल का व्हील है, उसमें जो एक्सल लगा है वो भी एक सिंपल मशीन का टाइप है। स्क्रू ड्राइवर से कसते हैं ना ऐसे, ये भी एक सिंपल मशीन है। वेज, ये देखो वेज में जिसकी बात कर रहा था, ये जो फलक्रम जैसा बीच में है ये वेज है। वेज से क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है बेटा, नाइफ होता है, नेल, डोर स्टेप, है ना, तो डोर स्टॉपर, ये क्या है, ये सब वेज के टाइप्स हैं। और ये क्या है, वेज भी एक सिंपल मशीन है। गियर, गियर बक्सा होता है ना, सारी बाइकों में कारों में होता है, तो ये जो गियर है। और साइकिल में वो जो चेन जिसके ऊपर चढ़ी होती है ना, वो जो जिसमें वो नुकीले वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, स्पाइक्स, हाँ स्पाइक्स। तो ये वाले जो, इनको क्या बोलते हैं, गियर्स बोलते हैं। तो गियर है, वेज है, स्क्रू है, व्हील एंड एक्सल है, लीवर है, इंक्लाइन प्लेन है और पुली है। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ये सिंपल मशीन्स के एग्जाम्पल हैं। वी विल स्टडी 3 of them in detail. One is lever, other is inclined plane and third one is pulley. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी सबका सिर्फ आपको डेफिनेशन याद, डेफिनेशन क्या मतलब नाम याद रखना है, राइट। चलिए
तो सबसे पहला है लीवर एंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। क्या फायदा होता है लीवर लगाने से? तो लीवर बेटा पहली बात तो इज रिजिड बार, मतलब एक लकड़ी का या फिर किसी लोहे का बेसिकली एक बार है, डंडा है, रॉड है, रिजिड बार दैट टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। ये जो फल्क्रम है ना बेटा, यहां पे इस तरीके से ये ऐसे इस शेप का हम कुछ लगा देते हैं, यहां पे ये डंडा रख देंगे। अब या तो वजन यहां रखोगे, ऐसे उठा दोगे, इधर से फोर्स लगा के, वो अलग अलग टाइप हैं कि किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इधर लोड है, वजन रखा हुआ है जिसको उठाना है, यहां पे फल्क्रम है, यहां पे आपने डंडे को फंसा दिया और यहां से आपने फोर्स लगाया और आपने इजीली इसको नीचे पुश कर दिया, जैसे सी-सॉ के केस में होता था। अब ये जो सी-सॉ वाला केस है, इसको फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं। कौन सा लीवर बोलते हैं बेटा? फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं। जो सीसा वाला केस होता है उसको, सीसो वाले केस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास लीवर। तो लीवर हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं। तो पहले लीवर है क्या? इट इज अ रिजिड बार दैट टर्न्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम, कॉल्ड फल्क्रम। अब ये फल्क्रम क्या है? फिक्स पॉइंट अबाउट विच द लीवर टर्न्स। ये जो रॉड जहां से टर्न करेगी, वहां से उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? फल्क्रम कह रहे हैं। अभी बताऊंगा ना, आपको बड़ा सरप्राइज होगा। हमारे हाथों में फल्क्रम है, ये फल्क्रम है। मेरी ये जो हाथ है ये यहां से मूव कर रहा है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये फल्क्रम का काम कर रहा है। मेरा शोल्डर यहां पे ये जो फंसा हुआ है, राइट, ये फल्क्रम है। ठीक है, चलिए। लोड, वेट जिसको उठाना है, वजन जिसको हमें उठाना है, उसका नाम लोड है, कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, फल्क्रम एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है। एफर्ट यानी कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं, इसको बोलेंगे एफर्ट, कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। एफर्ट आर्म, मतलब जिस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं वहां पे स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। लोड आर्म, यहां पे लोड की तरफ का जो ये डंडा बचेगा, इसकी लेंथ को एल मान लिया है और इसको ई मान लिया है, बस ऐसे याद रखना है। एफर्ट आर्म की लेंथ है ई और लोड आर्म की लेंथ है एल, स्मॉल एल। ठीक है। अब लीवर में आपको बता रहा था कितने टाइप के होते हैं। लीवर होते हैं बेटा तीन टाइप के, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। ये बेसिकली ट्रेन के डब्बों जैसे हो गए, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। तो यहां पे क्या हुआ है? फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर हम यहां पे देख चुके हैं, ये जो सामने बना हुआ है, दिस इज अ टाइप ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। इसमें क्या है? फल्क्रम बीच में है, लोड एक साइड पे है और एफर्ट दूसरी साइड पे है। एफर्ट एक साइड पे, लोड एक साइड पे, फल्क्रम इनके बिल्कुल बीचों बीच होगा। अब जो फर्स्ट क्लास लीवर है, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे? क्या फायदा है इसका? तो मैकेनिकल जो एडवांटेज होता है ना बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज एम से डिनोट करेंगे, एल बाई ई के बराबर होता है। अब एल मैंने क्या बताया था? लोड बताया था। ई मैंने क्या बताया था? एफर्ट बताया था। लोड मतलब वेट जिसको उठाना है, ई मतलब एफर्ट यानी जो फोर्स हमने लगाया है। लोड यानी वेट, वेट भी फोर्स होता है। ई एफर्ट जो हमने फोर्स लगाया है। तो बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज का कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो अब ये क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी हो सकता है फर्स्ट क्लास लीवर में, 1 भी हो सकता है, -1 भी, मतलब माइनस में भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। लेस देन 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है बेटा? लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। याद रखना बेटा, L बाई ई, ये काम आएगा। L बाई ई बार बार यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज 1, लेस देन 1,
ग्रेटर देन 1, ऑल पॉसिबल। ठीक है। सेकेंड क्लास लीवर, अब इसमें क्या किया, फलक्रम को बिल्कुल एक एंड पे लगा दिया। ये वाला जो है, ये नहीं, इसमें लोड बीच में नहीं है, सॉरी। तो बॉटल ओपनर हैं, व्हील बैरो हैं, नट क्रैकर हैं, ये जो होते हैं। अब इसमें क्या किया है, फलक्रम एक एंड पे है, लोड बीच में है, मतलब किसी सामान को उठाना है। ये ऐसे मान लो, ऐसे उठाते ना, ऐसे करके जो उठाते हैं। एक तो ऐसे था, ऐसे करके नीचे पुश करके उधर वजन रखा था, उठ गया। अब एक ऐसे है कि उसके नीचे हमने फंसा दिया, ऐसे ऊपर की तरफ पुल कर लिया। यहां पे लोड है, ये एफर्ट है। याद रहेगा तीनों पॉइंट। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन कैसा होगा, 1 होगा। थर्ड क्लास लीवर, एफर्ट इज बिटवीन फलक्रम एंड द लोड। अब लोड अलग जगह आ गया। अब हमने क्या किया है, ऐसे किया, देखो ऐसे, इधर वजन रखा हुआ है, मैंने इधर डंडा निकाल के अपने पैरों के बीच से ऐसे मैं नीचे जा रहा हूं, ऐसे यूं ऐसे उठा रहा हूं। समझ आया? पहले सबसे पहले क्या किया था, ऐसे उठाया था, फिर ऐसे उठाया था वहां फिक्स करके। अब मैंने क्या किया है, फलक्रम को मेरे पीछे कर दिया है। अब मैं वजन वहां रखा हुआ है, फलक्रम पीछे है, अब उसको उठा रहा हूं, वजन उस तरफ है सामने। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा कि यहां फलक्रम है, लोड इस तरफ रखा हुआ और हम बीच में से उठा रहे हैं इसको। दिस इज थर्ड क्लास लीवर, एफर्ट इज बिटवीन फलक्रम एंड द लोड। डेफिनेशंस अच्छे से याद रखना, टॉपिक्स आर इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा समस्या आपको यही देंगे। ठीक है। तो लीवर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। पहला क्या है, फलक्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड द लोड। ये जो ऊपर बना हुआ है, फलक्रम बीच में है, लोड एफर्ट अल्टरनेट एंड्स पे है, L और E। अब क्या हुआ है, फलक्रम एक एंड पे है, लोड और एफर्ट इस तरफ है, एफर्ट उस एंड पे है, फार्दर एंड पे। थर्ड क्लास लीवर में क्या है, अब एफर्ट बीच में आ गया है, लोड फार्दर एंड पे है, फलक्रम वन एंड पे है। तो ये क्या है, इंटरचेंज करते रहे हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। चलिए मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला याद रखेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन है, जो मैंने आपको बताया था, ऐसे इंक्लाइन कर दो चीजों को, या तो आसानी से इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, बहुत आसान हो जाता है काम, है ना। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है, जैसे आजकल दिव्यांग लोगों के लिए बड़ा सरकार कर रही है, मोदी जी ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि हर इंस्टीट्यूशन में, हर हॉस्पिटल में, हर पब्लिक स्पेस में जहां पे भी दिव्यांगजनों का आना जाना होगा, उनके लिए इंक्लाइन प्लेन बनाए जाएं ताकि वो आसानी से वहां एक्सेस कर सकें, स्कूल में आसानी से घुस सकें, हॉस्पिटल में आसानी से जा सकें, या कोई भी जो पब्लिक ऑफिस है वहां पे इंक्लाइन बनाने को कहा गया है। ठीक है। चलिए, तो इंक्लाइन प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस सेट एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक ये ऐसा प्लेन सरफेस बना दिया, ये कोई एंगल बना दिया, ये है आपका सरफेस या फिर अर्थ कह दो, और ये है आपका फ्लैट सरफेस जिससे हमने इंक्लाइन बनाया है। इस तरीके की कोई भी चीज होगी तो वो इंक्लाइन प्लेन कहलाएगी। ठीक है। चलिए, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला याद है, लोड अपॉन एफर्ट कहा था। अब यहां पे लोड को W से रिप्रेजेंट किया है और एफर्ट को P से रिप्रेजेंट किया है, तो लोड बाय एफर्ट ही है, बस लोड को W से रिप्रेजेंट कर दिया है, एफर्ट को P से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अब क्या आ गया, W डिवाइडेड बाय P।
ये दोनों फोर्स ही हैं, वेट डिवाइडेड बाय अप्लाइड फोर्स, है ना। तो लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट ही फॉर्मूला है, बस यहां पे W और P रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वर्क इनपुट विल बी इक्वल टू वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट क्या है? जो फोर्स हम लगा रहे हैं इनटू डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं, है ना। फोर्स अप्लाइड यहां P से डिनोट किया है, मान लो L लेंथ कवर कर रहा है, और अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी जो दूसरा वाला फोर्स है, लोड है W, वेट इनटू यहां पे जितनी हाइट हम कवर करवा रहे हैं H, WH, PL इज इक्वल टू W इंटू H। इनपुट वर्क यानी इनपुट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आउटपुट वर्क। आउटपुट वर्क क्या है? वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट, कितनी हाइट पे ऊपर ले गए या कितनी हाइट पे नीचे ले आए। ये आपका एक आइडियल कंडीशन के लिए वर्किंग प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। चलो याद रहेगा, वेरी गुड। अब हमारा बच्चा है पुली। पुली ये सब आपने देखा होगा, पुली आप सबने देखी होगी, या किसी ने कुआं देखा होगा या फिल्म में देखा होगा, कुएं से ऐसे पानी खींचते हैं तो वो पुली होती है। तो पुली इज ए सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील विद अ ग्रूव, ध्यान रखना, विद अ ग्रूव अराउंड इट्स एज। ये ऐसे होता है ना। तो इसमें यहां पे बीच में अगर मैं इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पे ऐसे रस्सी फंसा लेते ना, ऐसे ऐसे। तो ये जो है बीच में वो जो गैप होता है जहां पे रस्सी फंसती है उसको ग्रूव कहा गया है। कहा गया है ग्रूव। क्या कहा है बेटा? ग्रूव, ठीक है। तो इट इज ए सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स एज ओवर विच अ रोप और स्ट्रिंग पासेस। ये जो है यहां पे रोप जिसमें यहां फंसी हुई है ये ग्रूव है, और ये रोप या स्ट्रिंग है जो इससे पास हो रही है, ठीक है। पुली हमारे पास कितनी है? जल्दी बताओ। पुली हमारे पास है दो ही टाइप की है। अब ये जो पुली है फिक्स पुली होती है और मूवेबल पुली होती है। फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। एक तो फिक्स कर दी, जैसे पानी निकाल रहे हैं कुएं से तो वो तो फिक्स वाली है। लेकिन अगर जैसे मान लो ट्रैक्टर में आपको कुछ भर के लेके जाना है और ऊपर से वो ट्रॉली पे बहुत ज्यादा ऊपर तक हाइट जा रही है तो वहां पे मूवेबल पुलीज लगी होती हैं, लकड़ी की होती हैं, और आपने कभी देखा हो तो वो ऐसे ऐसे खींच के उससे टाइट हो जाता है, इजीली खिंच जाती हैं रस्सियां। तो ये क्या है? मूवेबल पुली है, ठीक है। इसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, एफर्ट लोड के बराबर ही होगा हमेशा। भाई जितना पानी खींचोगे उतना ही तो फोर्स लगाओगे, करेक्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बताया था? लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था? लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट फॉर्मूला था। यहां पे लोड को वही W से और P से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो आप चाहो तो यहां पे W डिवाइडेड बाय P भी लिख सकते हो। लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट ही रहेगा, फॉर्मूला एज इट इज है। मैकेनिकल एडवांटेज इसमें कितनी है? 1। अब ये जो मूवेबल पुली है इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हो जाती है 2, यानी कि हमने जो एफर्ट लगाया है वो आधा हो जाएगा। किसका? एफर्ट जो है वो आधा हो जाएगा लोड का। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज 2 इन केस ऑफ मूविंग पुली। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो जो लोड है उसका आधा हो जाएगा एफर्ट, P इज इक्वल टू W/2, या फिर एफर्ट जो है वो लोड का आधा आप लिख सकते हो। एफर्ट इज हाफ ऑफ लोड, याद रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। आई होप मैं बता चुका हूं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज वगैरह हैं, ये हम आगे पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर आते रहेंगे वी विल बी डिस्कसिंग देम 1 by 1। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। चैनल का नाम है फिजिक्स विजय
कोड। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के कमेंट करें और मुझे बताएं कि हमें वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कोई जो भी आपके पास फीडबैक है वो आप हमें दें, सो दैट वी कैन इंप्रूव डे बाय डे टू इंप्रूव योर फिजिक्स लेवल। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।